Assalamualaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School, stand up for subject English Grammar and here your grammar teacher Syed Gulab Shah. Boys, आज हम हमारा रिवीजन पेपर 2 इंग्लिश ग्रामर में आफ्टर वर्ब हमने फिनिश कर लिया है और वर्ब के बाद जो रिवीजन पेपर है आज हम वो करने वाले हैं। इसमें हम इज़ और आर को कैसे यूज़ करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। इज़ और आर का यूज़ जो होता है वो यह हमने पहले भी कर लिया है, मैं आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर फॉर्म होता है तब हम इज़ यूज़ करते हैं और जब प्लूरल फॉर्म होता है यानी एक से दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है तब हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है कि सिंगुलर होगा तो हम इज़ लिखेंगे और प्लूरल फॉर्म होगा तो हम आर लिखेंगे। सिंगुलर यानी कोई एक चीज़, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा चीज़, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए आर यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। केया इज़ इन सिक्किम नाउ। केया एक लड़की का नाम है, इज़ आएगा यहाँ पे क्यों? क्योंकि वो वन पर्सन है। केया इज़ इन सिक्किम नाउ। ललित ऑल्सो वन पर्सन, डैश वेरी बिजी, तो क्या हम लिखेंगे? इज़। ललित इज़ वेरी बिजी। मिस शर्मा डैश आवर साइंस टीचर। मिस शर्मा जो है वो एक ही पर्सन के बारे में बात है इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लिखा। मिस शर्मा इज़ आवर साइंस टीचर। रिंकी एंड पिंकी, देखो अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हुई है, रिंकी एंड पिंकी। रिंकी एंड पिंकी आर इन द गार्डन। रिंकी और पिंकी गार्डन में है, ठीक है। यहाँ पे दो लोगों के बारे में जब बात होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर। द इंकपॉट डैश एम्प्टी। द इंकपॉट डैश एम्प्टी। इंकपॉट एक ही चीज़ के बारे में बात है इसलिए यहाँ पे हमने इज़ लिखा। अब देखो यहाँ पे द बॉक्सेस, द बॉक्सेस, बॉक्स नहीं लिखा है, बॉक्सेस लिखा है यानी बहुत सारे बॉक्स। द बॉक्सेस डैश ऑन द टेबल। अब एक दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात है इसलिए यहाँ एज यूज़ हुआ यानी प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ बॉक्स का, इसलिए हमने यहाँ लिखा आर, ठीक है। डॉक्टर रॉय डैश आवर फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर रॉय जो है वो फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर रॉय एक ही पर्सन है, वन पर्सन ओनली, सो यू हैव टू राइट इज़ हियर, ओके। राजू एंड काजू डैश स्लीपी। देखो अब यहाँ पे सिर्फ राजू के बारे में बात नहीं है, साथ में काजू भी है यानी प्लूरल फॉर्म हुआ, तो राजू एंड काजू आर स्लीपी, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन हमारा फिनिश हुआ। अब हम सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, एम आर एंड इज़, ठीक है। तीन चीज़ों का यूज़ करना है हमें। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। तारा इज़ माई सिस्टर, सी इज़ अ वेरी क्लेवर। तारा इज़ माई सिस्टर, तारा वन पर्सन, तो क्या लिखा हमने? सी। सी इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। द बॉक्सेस इज़ वेरी बिग, सॉरी द बॉक्स इज़ वेरी बिग। बॉक्स जो है अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, द बॉक्स इज़ वेरी बिग। अब बॉक्स है इसलिए हमने यहाँ पे ईट यूज़ किया बिकॉज ना वो लड़के में आता है ना लड़की में। जब हम अदर थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम ईट यूज़ करते हैं। इज़ ब्लू इन कलर, अब वन बॉक्स के बारे में बात है इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ करा, ओके। थर्ड वन, आई कैन नॉट गो टू स्कूल डैश डैश नॉट वेल। आई कैन नॉट गो टू स्कूल डैश डैश नॉट वेल, तो यहाँ पे देखो आई कैन नॉट गो टू स्कूल हमने यहाँ पे सी लिया, शी। अब वन पर्सन के बारे में देखो आई लिखा यानी वन पर्सन, तो सी इज़ नॉट वेल। फोर्थ नंबर, हितेश स्विम्स इन द पॉन्ड। हितेश के बारे में बात हुई है और हितेश इज़ अ बॉय, ओके। हितेश इज़ अ बॉय एंड वन पर्सन, सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट ही जस्ट बिकॉज ही इज़ बॉय and then is just because it's singular form. Hitesh swims in the pond, he is very good swimmer, okay, swimmer है वो इसलिए वो pond में swim कर रहा है। Fifth one is do not drink that water. Do not drink that water is dirty. It is dirty.
देखो यहाँ ईट यूज़ करा जस्ट बिकॉज वाटर इज़ नॉट अ फीमेल और मेल, सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट ईट. ईट इज़ डर्टी. Raghu, please come with me. Raghu is also one person. Dash are in my class. अब रघु जो है, रघु के बारे में बात कर रहे हैं और रघु जो है वो सिंगुलर पर्सन, रघु के बारे में बात हुए. बट यू आर इन माई क्लास. क्लास इज़ अ प्लूरल फॉर्म. क्लास में बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, तो यू यानी वो उसको बता रहे हैं कि यू એટલે तुम रघु आर इन माई क्लास एंड तुम मेरे क्लास में हो, कम विथ मी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन रिवीजन का वो भी फिनिश होता है. अब आप लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है ये वाली, जिसमें देखो एम, इज़ और आर का यूज़ करना है. आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम स्टूडेंट ऑन दिस स्कूल. सी के साथ क्या आएगा? इज़. सी के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? इज़ यूज़ करेंगे. सी इज़ माई ग्रैंड मदर. यहाँ पे आप लोगों को इज़ लिखना है. ठीक है. थर्ड वन, वी डैश फ्रेंड. अब वी के बारे में बात है. वी यानी बहुत सारे लोग, 2 से ज़्यादा. ठीक है, तो वी आर फ्रेंड्स. यहाँ हम लिखेंगे आर. वी आर फ्रेंड्स. फोर्थ वन, ईट डैश अ हॉट डे. ईट इज़ अ हॉट डे. यू के साथ आता है आर. यू डैश अ गुड सिंगर. यू आर अ गुड सिंगर. दे यानी फुल फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है दे, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही हो तब दे यूज़ किया जाता है. तो दे आर माई कजिन्स. ठीक है, ये आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है इंग्लिश की. और वो जो मैंने आपको पहले बताया 2 क्वेश्चन, वो भी आपको इंग्लिश की नोटबुक में कॉपी डाउन करने हैं. थर्ड वन, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. जब हम कुछ नया सीखते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है उसे करने की. अब देखो ये अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ये मैंने लिखा इसलिए नहीं है बिकॉज आपको खुद करना है. ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. अब देखो देयर. ठीक है, देयर आया. अब यहाँ पे पेंसिल के बारे में बात है. एक ही पेंसिल है, तो देयर इज़ अ पेंसिल ऑन द टेबल. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज 3 इरेजर. नो वन. 3 इरेजर. 3 इरेजर के बारे में बात है, इसलिए हम लिखेंगे आर. देयर आर 3 इरेजर इन द बॉक्स. हाउ मेनी शार्पनर्स. देखो शार्पनर्स एस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है. हाउ मेनी शार्पनर्स on the tables. How many sharpeners are लिखना है, are on the table. Fourth one, the monkeys s लगाए. the monkeys are in the tree. यहाँ पे on आएगा बेटा, तो आप लोग थोड़ा उसको on कर देना, on लिख देना, in नहीं आएगा, on. the monkeys on the tree. okay. The elephants dash in the zoo. Elephants dash in the zoo. Elephants के बारे में बात है. देखो बहुत सारे elephants हैं. ओके, तो यहाँ पे भी हमें आर लिखना है. There are girl. one girl के बारे में बात है. गर्ल्स नहीं लिखा हुआ है इसलिए इज आएगा. ठीक है, इज लिखेंगे हम लोग वहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, सेवन नंबर, देयर डैश 6 बॉयज़. 6 बॉयज़ के बारे में बात है, इसलिए हम लोगों को यहाँ क्या लिखना है, आर. ठीक है. हाउ मेनी गर्ल्स आया. देखो जब एस वाला प्लूरल फॉर्म होता है तो हम आर यूज़ करते हैं. हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लासरूम. द टीचर, एक टीचर के बारे में बात है. द टीचर डैश इन द स्टाफ रूम, तो हम यहाँ इज लिखेंगे. द टीचर इज इन द स्टाफ रूम. 10 नंबर, द स्टूडेंट डैश डूइंग अ टेस्ट टुडे. स्टूडेंट्स, ठीक है, एस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, यानी आर आएगा. द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ टेस्ट टुडे.
ठीक है। तो हमारी ये बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज, और मेरे को पता है आप लोगों ने इससे बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिया है ईज़ और आर हमें कैसे यूज़ करना है। ईज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे। ईज़ जाएगा सी, ही और इट के साथ, और आर जाएगा दे, वी प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक है। यू, दे, वी उसके साथ आर लिखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस, डू राइटिंग practice, do reading practice. Thank you for watching. Allah Hafiz.